हेलो फ्रेंड्स, आदर्श एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आदर्श राज। प्रीवियस क्लास में हम सभी ने मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहने लगे कि सर प्लीज़ आरबीआई और कमर्शियल बैंकों के डिफरेंस या उनके बीच मतलब उनके जो फंक्शन है उस पर एक वीडियो डालिए। तो चलिए, मैं आप लोग के बातों को ही मानता हूँ और मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें मैंने आप सभी को आरबीआई और कमर्शियल बैंकों के बारे में बताया और इनके फंक्शन के बारे में बताया। मगर इससे पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आप सभी को हमेशा प्रोवाइड करवाता रहूँ और आप बेल आइकन को टच करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी चलते हैं आरबीआई और कमर्शियल बैंकों के बारे में। पहले हम लोग कमर्शियल बैंकों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं क्या है। कमर्शियल बैंकों को हिंदी में व्यावसायिक बैंक भी कहा जाता है या व्यापारिक बैंक। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या है। कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता हो और लोन प्रोवाइड करवाता है। मतलब कि अ कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड ऑफर लोन फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। मतलब कि किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए वो अपने कस्टमर को जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि कमर्शियल बैंक व्यावसायिक बैंक लोगों से उनके जमा राशि को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरा उन्हें लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए, ये हो गया कमर्शियल बैंक का डिफिनेशन। अब हम सभी जानते हैं कि कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शन है, क्या वर्क है। कमर्शियल बैंक आखिर क्या काम करते हैं, क्या वो सिर्फ दो ही काम करते हैं या कुछ और देखते हैं। तो पहला, कमर्शियल बैंक वो जो है लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, यानी कि उनकी जमा राशि को प्राप्त करता है। लोग अपनी आय का कुछ हिस्सा को अपने उपभोग पर खर्च करते हैं, वहीं उसके बाद जो राशि या पैसा उनके पास बचता है उसे वो अपने फ्यूचर प्लान के लिए या फ्यूचर के लिए या भावी परिस्थितियों के लिए सुरक्षित रखते हैं, जिसे वो कमर्शियल बैंकों में जमा रखते हैं। जिसमें कमर्शियल बैंक उन्हें फिक्स अकाउंट की सुविधा प्रोवाइड करवाता है, करेंट अकाउंट की सुविधा प्रोवाइड करवाता है और सेविंग अकाउंट की सुविधा प्रोवाइड करवाता है। वहीं दूसरा कमर्शियल बैंक का काम है लोन प्रोवाइड करवाना। मतलब कि जो भी पीपल जिन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए लोन चाहिए वो कमर्शियल बैंकों से लोन लेते हैं। कमर्शियल बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड करवाता है। और हाँ, कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करवाते समय लिक्विडिटी को ध्यान में रखता है और कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म ही लोन प्रोवाइड करवाता है, जिस पर कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को जो लोन प्रोवाइड करवाता है उस पर वो अपने कस्टमर से इंटरेस्ट रेट लेता है, यानी जिसे हम लोग ब्याज दर कहते हैं। वहीं तीसरा, कमर्शियल बैंक एजेंसी के रूप में भी काम करता है। जैसे ग्राहकों की ओर से भुगतान का काम करना तथा उनके लिए भुगतान प्राप्त करना, प्रतिनिधि के समान कार्य करना, ग्राहकों की ओर से विनिमय बिलों को स्वीकार करना। वहीं चौथा, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन का भी काम करता है, यानी कि साख सृजन का भी काम करता है। वहीं दूसरा कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट से वैल्यूएबल वस्तुएं होती हैं उनके पास, उनके कस्टमर पर, जैसे गोल्ड या सिल्वर के जो भी ऑब्जेक्ट उनके पास होते हैं, थिंग्स होते हैं, मटेरियल होते हैं या ज्वेलर्स होते हैं, वो सभी को लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है कमर्शियल बैंक। लॉकर फैसिलिटीज़ के हम लोग डिफिनेशन को देख लेते हैं। बैंक प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी टू देयर
consumer people can keep their valuables or important documents in this locker. Their annual rent is very nominal. इसके बाद कमर्शियल बैंक और भी कुछ अलग काम करते हैं, जैसे परचेस एंड स्क्लेन ऑफ सिक्योरिटीज। उसके बाद आता है परचेस एंड स्क्लेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अंडरराइटिंग, बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिक्स एक्सेट्रा। ये सारा वर्क कमर्शियल बैंक करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा कमर्शियल बैंक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि आरबीआई क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो चलिए जानते कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, या आरबीआई क्या है। ओके, तो द सेंट्रल बैंक, जिसे हम लोग सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, इट इज़ द अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री। आरबीआई वह एक अपेक्स बैंक है जो हमारे कंट्री के ऑल बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, कंट्रोलर है, जिसे हम लोग सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड या अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम सेंट्रल बैंक है, उसी तरह से हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है। तो चलिए, अब हम लोग जान गए कि सेंट्रल बैंक क्या है। अब हम लोग इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं कि आखिर सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या है, क्यों ये कमर्शियल बैंक से अलग है, और किस प्रकार से यह कंट्रोलर है ऑल बैंकिंग सिस्टम का। तो चलिए, इसका फर्स्ट वर्क है इशूइंग ऑफ नोट्स। मतलब कि आरबीआई जो है वो आरबीआई जो है वो 2 रुपये से लेकर 10,000 तक के नोट जारी करता है। 1 रुपये का जो नोट होता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए आरबीआई जो है, भारतीय रिजर्व बैंक, 2 रुपये से लेकर 10,000 तक के नोट जारी कर सकता है, यानी कि इशूइंग ऑफ नोट्स का काम करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग नोट्स। ओके, वही इसका दूसरा वर्क है बैंकर टू द गवर्नमेंट। मतलब कि सरकार के बैंकर के रूप में भी यह कार्य करता है। सरकार के सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक प्राप्ति के मध्य अंतर को पूरा करने का आरबीआई काम करता है। वहीं आरबीआई केंद्र तथा राज्य सरकार, स्टेट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड भी करवाता है। पहले यह लोन ट्रेजरी बिल्स के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह वेज मीन्स एंड एडवांस के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार आरबीआई केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। वही तीसरा इसका काम है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य, अंतिम ऋणदाता के रूप में काम। जब कमर्शियल बैंकों को उस समय यह लोन प्रोवाइड करवाता है जब उन्हें किसी भी बाह्य स्रोतों से लोन ना मिल पाए, उस टाइम आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करवाता है। वहीं जब कमर्शियल बैंकों को कहीं अन्य जगह से लोन ना मिल पाता, उस टाइम यह अंतिम बैंकर के रूप में भी कार्य करता है, यानी बैंक दाता के रूप का भी कार्य करता है, जो कमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करवाता है। इसका दूसरा वर्क आता है क्रेडिट कंट्रोलर, यानी कि शाख नियंत्रक।
शाख नियंत्रक यानी क्रेडिट कंट्रोलर का मतलब होता है कॉमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं उसके कंट्रोलिंग का काम। मतलब कि शाख नियंत्रक मुख्यतः व्यापारिक बैंकों की शाख सृजन क्रेडिट क्रिएशन की शक्ति को नियंत्रित करने से संबंधित है। वहीं दूसरा था बैंकों के बैंक के रूप में कार्य यानी कि बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य। आरबीआई जो होता है वो सभी बैंकों से एपेक्स बैंक होता है यानी सभी बैंकों का हेड होता है। वो जितने भी बैंकिंग सिस्टम होते हैं वो सारे का कंट्रोलर होता है। और जितने भी कॉमर्शियल बैंक खुलते हैं या नहीं बनते हैं उन्हें आरबीआई से पहले परमिशन करवाने पड़ता है। आरबीआई से ऑर्डर करवाने के बाद ही वो बैंक अप्रूव्ड होता है। जिस प्रकार कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन प्रोवाइड करवाते हैं या सुविधा देते हैं उसी प्रकार से आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को सुविधाएं देता है। वहीं दूसरा आरबीआई देश के धातु कोष एवं विदेशी विनिमय कोषों को भी सुरक्षित रखने का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक देश के धातु कोष जिसमें सोना चांदी का भंडार सम्मिलित है तथा विदेशी विनिमय कोषों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। वही आखिरी आता है अंतिम आंतरिक एवं विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना। देश एवं विदेशी व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आंतरिक एवं विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाने का कार्य करता है। वहीं समाशोधन गृह का कार्य आरबीआई समाशोधन गृह का कार्य भी करता है। केंद्रीय बैंक देश में व्यावसायिक बैंकों के समाशोधन गृह का कार्य करता है जिससे बैंकों में पारस्परिक भुगतान केवल खाता परिवर्तन द्वारा ही संपन्न होता है। ओके फ्रेंड्स, और भी कुछ वर्क है जो आरबीआई करते हैं जैसे कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स। सेंट्रल बैंक स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करता है। उसके बाद क्लियरिंग हाउस फंक्शन, सुपरविजन ऑफ द बैंकर्स, मतलब जितने भी बैंक्स होते हैं वो सभी को पहले लाइसेंस बनवाना पड़ता है। लाइसेंस इशू करवाना होता है कमर्शियल बैंकों को आरबीआई से। ओके, और आरबीआई के अनुसार ही कमर्शियल बैंकों को एसएलआर और सीआरआर को फॉलो करना पड़ता है, जिसे मैंने मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाया है कि एसएलआर क्या है और सीआरआर क्या है। तो अगर आपको वो जानना है तो मेरे मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट को जरूर पढ़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोगों का आरबीआई और कमर्शियल बैंक कंप्लीट हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आदर्श एजुकेशन वर्ल्ड, इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मैं आप सभी को आगे और प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स,